अस्सलाम वालेकुम। तो यार सबको पता है कि ईरान पे हमला हो चुका है और अमेरिका इजराइल ने मिलकर उस पर हमला किया है। और कुछ अंधभक्त हैं वो मतलब ईरान को बहुत ज़बरदस्त ट्रोल कर रहे हैं, मतलब खामनी साहब को, कि उसको मतलब बंकर में दबा कर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गोबर भक्तों, वो 86 साल का बुजुर्ग था, 86। तब भी उसने झुकना पसंद नहीं किया, लड़ना पसंद किया। और एक तुम लोग हो जो भरी जवानी में तलवे चाटते फिर रहे हो। कभी तुम इजराइल को बाप बना लेते हो और कभी तुम किसी और देश को बाप बना लेते हो अपना। तुम्हारा आता पता कुछ है नहीं, नहीं तुम्हारे वजूद का पता है। खामनी साहब वो शख्स हैं, जब पाकिस्तान ने अपने जम्मू कश्मीर पर दावा किया था कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये हमारा हिस्सा है, यानी पाक का हिस्सा है, तो तुम्हारे पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। कोई भी देश ऐसा नहीं था कि जो भारत का साथ दे सके। तो ईरान एक इकलौता ऐसा देश था कि जिसने समर्थन किया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। पूरे विश्व में एक ही वो देश था जिन्होंने मतलब भारत का समर्थन किया कि जम्मू कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है। और जो तुम ये इजराइल, अमेरिका, जिसको तुम बाप बनाए फिर रहे हो, इन्होंने तुम्हारा अभी तक कोई समर्थन नहीं किया है। हर समय तुम्हें धोखा दिया है, हर समय भारत को धोखा दिया है। तुम तो वैसे भी धोखे से पैदा हुए हो खैर, लेकिन जो ये इस देश को हमेशा धोखा दिया उन्होंने। जो ये गोबर भक्त हैं, इनको अपने ना माँ का पता ना बाप का पता, और बाप का तो बिल्कुल नहीं पता। इनकी माँ को नहीं पता होगा कि ये मतलब कि हैं किसकी औलाद। कभी किसी को बाप बना लेते हैं, कभी किसी को बाप बना लेते हैं। जो इजराइल है ये एक क्रूर देश है, बहुत नरसंहार। मतलब जो इंसान, जो कौम एक इंसान को काट कर खा सकती है, नाबालिग बच्चियों को रेप करके फिर उनको पका के खा सकती है, डोनाल्ड ट्रंप हैं उसमें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे क्रूर शासक हैं इतिहास के, सबसे क्रूर। इनसे बुरा और घटिया आज तक कोई राजा पैदा नहीं हुआ होगा जो इतिहास में तुम लोगों ने पढ़ा है। ये उनसे भी क्रूर हैं। ऐसा कोई राजा नहीं था जो इंसान को पका के खा जाता था। ये नाबालिग बच्चियों का रेप कर करके फिर उनको काट के उनका मांस खा जाते थे। तो इनसे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? किस तरह के इंसान हैं ये? इनसे घटिया, नीच, गिरा हुआ, या मतलब कोई मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए कि जो इनसे, इनकी नीचता को मतलब मैं बयां कर सकूं। और कुछ गोबर भक्त हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। खामनेई साहब वो शख्स हैं जो 86 साल की उम्र में भी झुके नहीं। और एक हमारे साहब हैं जिन्होंने एक एप्स्टीन के फाइल के चक्कर में ईरान से और रूस से जो तेल लेना है वो बंद कर दिया। और उसके बाद उसके पापा ने बोला कि तुमको वेनेजुएला से तेल लेना है और इनसे महंगा लेना है। तो हम कहाँ हैं, कहाँ पे ये देखो कि हम वहाँ नज़र नहीं मिला सकते। और वो एक 86 साल का बुजुर्ग है जो वहाँ झुका नहीं। और तुम सोशल मीडिया पे सिर्फ बकैती करने के सिवा तुम्हें कोई काम नहीं है। अता पता तुम्हारा है नहीं, बाप का तुम्हारा पता नहीं। कभी अमेरिका को बाप बना लेते हो, कभी इजराइल को बाप बना लेते हो। और वो 86 साल का बुजुर्ग ने मतलब अपनी ज़मीन पर लड़ना पसंद किया और अपना वहाँ पे ही मरना पसंद किया। बंकर में इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो बंकरों में छिप रही है, उनकी पब्लिक बंकरों में छिप रही है। और जो ईरानी हैं वो खुले में शिकार कर रहे हैं, खुले में समुद्र में लड़ रहे हैं। वहाँ उनके पास कोई बंकर नहीं है, कोई एरो डिफेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वो सीधे खुले मैदान में जंग कर रहे हैं। बंकरों की ज़रूरत नेतन्याहू को है, और भूरा झोटा है ट्रंप, उसको है, और तुम लोगों को है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी, अगर हम आँख तो मिला नहीं सकते उसको, तो हम या तो उनके तलवे चाटेंगे, अगर उनको आँख दिखाएंगे तो वो हमला करेंगे हम पे। मतलब तुम ये लगा लो कि तुम उनसे लड़ सकते हो क्या? 86 साल का बुजुर्ग ने लड़ना पसंद किया, मरना पसंद किया, तुम उनसे लड़ सकते हो क्या? अगर मेरी जानकारी तुमको सोचने में मजबूर करे तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दियो।